सुनियो ने कहा कि जियान, मेरे पापा ने इस बार दिवाली के लिए तगड़े पटाखे भेजे हैं स्पेशल नॉर्थ कोरिया से। जियान ने कहा कि हम स्कूल में बम फोड़ेंगे और नोबिता के ऊपर इल्जाम लगा देंगे। सुनियो ने कहा कि सबसे पहले नोबिता के घर के बाहर बम फोड़ेंगे। दोनों बम लेकर चल दिए। जियान और सुनियो ने नोबिता के घर के बाहर बम रखा और आग लगाकर भाग गए। बहुत जोर से आवाज आए और नोबिता डर गया। डोरेमोन ने बाहर निकलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डोरेमोन ने नोबिता को बताया तो नोबिता ने कहा कि ये जरूर जियान और सुनियो का काम है। उसके बाद नोबिता ने भी बम लिया और आग लगाकर जाकर जियान के घर में फेंक दिया। जियान को पता चला तो वो नोबिता को पीटने पहुंचा। नोबिता ने उस पर पटाखा फेंक दिया। जियान वहां से भाग गया। वो सुनियो के पास गया। उसने कहा कि हमें नोबिता को सबक सिखाना चाहिए। सुनियो ने कहा कि हम अमारा से हाथ मिला लेते हैं। वो दोनों अमारा के पास गए और उसे अपनी ओर कर लिया। उधर नोबिता ने निंजा हथौड़ी को अपनी ओर कर लिया। अमारा ने कहा कि हमें उन पर आलू बम गिराना चाहिए। सुनियो ने आलू बम निंजा हथौड़ी के ऊपर चला दिया। हथौड़ी का मुंह काला हो गया। हथौड़ी ने सुनियो पर रॉकेट छोड़ा। सुनियो गोबर में गिर गया। नोबिता ने अमारा से कहा, अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो कल मैदान में आ जाना। आज तैयारी करते हैं। अमारा मान गया। अगले दिन मैदान में एक तरफ थे हथौड़ी, नोबिता और डोरेमोन। दूसरी तरफ थे अमारा, जियान और सुनियो। जियान ने अपनी होममेड राइफल में पटाखा रखा और आग लगाए। नोबिता ने कहा कि ये तो कोई भी बना लेता। नोबिता ने अपनी AK-47 में पटाखा चलाया। सुनियो ने कहा कि इसमें नया क्या है। सुनियो ने नॉर्थ कोरियन रॉकेट लॉन्चर में दिवाली रॉकेट रख कर चलाया। निंजा हथौड़ी ने कहा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। डोरेमोन ने अपनी तोप में बड़ा आलू बम रख कर चलाया। अब बारी थी अमारा और निंजा हथौड़ी की। दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाली। सुनियो ने कहा कि ये क्या मजाक है अमारा। नोबिता ने कहा कि हथौड़ी पटाखों की लड़ाई है। हथौड़ी ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुमने सारे पटाखे पहले ही खत्म कर दिए। अमारा ने कहा कि अब हम रात को पटाखे चलाएंगे और तुम देखोगे। जियान ने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हथौड़ी ने कहा कि शायद तुम भूल गए, हम दोनों निंजा हैं। अमारा और हथौड़ी धुआं फैलाकर भाग गए। डोरेमोन ने कहा कि हम अब क्या करेंगे। सुनियो ने कहा कि किसी से पटाखे छीन लेते हैं। सभी बाजार की ओर चल पड़े। सामने यश नाम का बच्चा पटाखे लेकर आ रहा था। उन्होंने यश को पीटा और पटाखे छीन लिए। यश ने जाकर हथौड़ी से मदद मांगी। हथौड़ी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आधे पटाखे हमें चाहिए। अमारा ने पटाखे चुरा लिए और हथौड़ी के पास आ गया। यश ने आधे पटाखे लिए और वहां से गोलू के पास चला गया। नोबिता को पता चला तो वो पटाखे छीनने यश और गोलू के पास गया। गोलू और यश ने नोबिता को मिलकर पीटा। इसी बीच हथौड़ी ने यश के पटाखे भी चुरा लिए। नोबिता वहां से भागकर जियान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। जियान और नोबिता वहां पर पहुंचे और उन दोनों को दबाकर पीटा।